स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ ब्रेथ प्लस लेंथ। मतलब लाइन जो होती है वो उसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है, इधर भी बढ़ती जाएगी और इधर भी बढ़ती जाएगी। एरो का मतलब क्या है, इधर भी ये बढ़ती जाएगी और इधर भी ये बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। एक लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में हमने पढ़ा था दोनों साइड वो बढ़ती जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट यहीं पर रुक जाती है। दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, यहां से लेके यहां तक। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रे। अ रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। रे जो होती है इसमें एक तो होता है एंड पॉइंट और एक होता है इसमें एरो। और एरो के साइड ये लाइन कितनी भी बढ़ सकती है। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं। इफ देयर आर टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इनका मतलब है जब एक ही लाइन पर दो या दो से अधिक पॉइंट आते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। मतलब इस पे दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि एक लाइन पे एक पॉइंट है और दूसरी लाइन पे दूसरा पॉइंट है, यानी कि इसमें एक लाइन पे सारे पॉइंट्स नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। और जिस लाइन पे एक से दो से ज्यादा पॉइंट है उसको बोलेंगे कोलिनियर। अब हम पढ़ते हैं एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एक एंगल तब बनता है जब एक ओरिजिन पॉइंट से दो रे निकलती हैं तो इनके बीच में जो ये होता है ये इसको क्या बोलते हैं, एंगल। ये हो गई रे, इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी। इसी को बोलते हैं एंगल, जो कि सेम एंड पॉइंट से दो लाइन निकलती है उनके बीच में बनता है। ये क्या पढ़ा था हमने, एंगल। द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। जो दो रे एंगल बना रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, ऑफ द एंगल, एंगल की आर्म्स। एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला आता है राइट एंगल। चलिए देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब हमने इसको नाम दे दिया सी ए बी। तो हमारा एंगल बन रहा है सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और इधर से भी बोल सकते हैं हम एंगल बी ए सी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सेकंड हमारा आता है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना आता है, 90 डिग्री से लेस का मतलब क्या होता है, कम, 90 डिग्री से कम आता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि हमने देखा था पिछली बार राइट एंगल कितना होता है, ऐसा। राइट एंगल ऐसा होता है, राइट एंगल से कोई से छोटा एंगल कोई सा भी आएगा उसको क्या बोलेंगे। जैसे ये कितना है, 60 डिग्री, तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कैसे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। चलिए आगे पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर
90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, इनके बीच में जो भी एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो हम देखते हैं 90 कहाँ पे बनता है? यहाँ पर। और 180 कहाँ बनता है? यहाँ पर। तो इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल आएगा, यहाँ बीच में ऐसी लाइन, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अ एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर, जिसको मापने पर कितना है? 180 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पर 180 से तो कैसा आए? बड़ा, बट 360 से कैसा आए? छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे देखा था हमने लास्ट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जो कि कहाँ पे था? ऐसा सीधा। यहाँ पे कितना आ जाता है? 180। यहाँ पे 0, 90, 180, 180 से तो यहाँ पे जाके कितना हो जाता है? 360। तो 180 से 360 के बीच में यहाँ पे कोई सा भी एंगल आएगा, यहाँ के बीच में कोई सा भी एंगल आएगा, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो बाहर वाला है ना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना बन रहा है? ए बी सी 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में से हमें 60 को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 300। तो यही हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल को जब आपस में जोड़ेंगे, दो एंगल को जब आपस में जोड़ेंगे तो उनका जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो हमें पता है, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था हमने, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। बट इन्होंने बोला है दो एंगल का सम, इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया y, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 180, 180 नहीं सॉरी 90 डिग्री। अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनको ऐड करने पर कितना है? 180 डिग्री। दो एंगल को ऐड करने पर कितना है? 180 डिग्री। हमने एक लाइन खींची और उस पे हमने एक एंगल डाल लिया, कोई सा भी हो। दो एंगल, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको नाप के देखा तो कितना है? 120, इसको नाप के देखा तो 60। इन दोनों को जो ऐड करने पर कितना आ रहा है? 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। जब दो एंगल को जोड़ने पर कितना आए? 180 आए, तो वही हमारा कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।